गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल जस्ट पॉइंट 95 पर स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग सर। दोस्तों आज आप सभी को वर्क दिया जाएगा और जो आप लोगों को याद करके आना पड़ेगा, तभी जो है कंपटीशन जो है ना आसान लगेगा। यानी कि आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत होगा। आप लोगों को कहा जाए तो मैथ में, रीजनिंग में अभी कुछ वर्क देंगे छोटा जो बेसिक होगा और उसको पढ़ के आना है। जी सर। तो आज से वर्ग स्टार्ट हो रहा है। देखिए मैथ में आपको 1 से 30 तक वर्ग याद करके आना है, ठीक है जी सर। यानी कि आपको 1 से 30 तक वर्ग याद कर लेना है। किसी भी वर्ग समझते हैं ना कि अगर किसी भी संख्या को उतना ही से गुना किया जाए तो वो वर्ग बन जाता है। जी सर। यानी कि x में अगर x से हम गुना करेंगे तो ये वर्ग बन जाएगा, यानी x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है कि अगर 2 में 2 से गुना करेंगे, जितना संख्या उतना ही से गुना करेंगे तो ये वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हो गया, इसी को 4 हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया। अब इसके बाद रीजनिंग में आप लोग जो है ना, रीजनिंग में एबीसीडी जो है ए से जेड तक, जी सर। जेड तक इसका नंबरिंग अंक याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जी सर। अंक याद करके आना है कि कौन कितना नंबर पर। जैसे कि अगर देखा जाए तो ए हो गया तो ए 1 पर होता है, ये तो पता है। बी कितना पर होता है, 2 पर होता है। सी कितना पर होता है, 3 पर होता है। डी कितना पर होता है, 4 पर होता है। ई कितना पर होता है, 5 पर, यानी 5 पर होता है। ई एफ हो गया 6 पर, याद कर लीजिएगा। और ये जी हो जाएगा 7 पर, एच हो जाएगा 8 पर। तो इस तरह से पूरा जो है ना आपको जेड तक याद करके आना है। केवल आप अंक याद करके आएंगे, ठीक है। ओके अंक सर। याद करके आइएगा, फिर हम ट्रिक बताएंगे आप लोगों को। ठीक है सर। ट्रिक से याद बहुत जल्दी होता है और कौन किसका विपरीत है, उल्टा है, ये हम कल बताएंगे। अगला पार्ट जो अगला क्लास सर एबीसीडी का अंक ही याद नहीं रहता है, कौन कितने अंक पर है, थोड़ा ट्रिक से याद करवा दीजिए सर। सही में सर, वर्क तो नहीं याद होता है और एबीसीडी जो अंक ही याद करने में परेशानी होती है। और नहीं करिएगा तो कंपटीशन नहीं निकलेगा। और कंपटीशन निकलना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग अंबानी अडानी का बेटा नहीं है, ठीक है। और उसके घर में पैदा नहीं लिए है कि नहीं भी पढ़ेंगे नहीं भी कुछ करेंगे तो जिंदगी अच्छा से मौज मस्ती से कटेगा, ठीक है। सर उस दिन प्याज बोल रहा था कि बहुत गरीब है, मार्केट में तो इसका बहुत भाव बढ़ आलू गया है पढ़ाई सर। पर ध्यान दो। सर तुम्हारा तो भाव गिरा ही है, गरीब कर के तो दिन में कोई तुमको पूछेगा भी नहीं। किसी को गरीब करके मजाक उड़ाएगा रे। पढ़ाई पर ध्यान दो। सॉरी सर, माफ कर दीजिए, अब नहीं बोलेंगे। चलो आगे के टास्क लिखो। और ये होगा जीएस से संबंधित, यानी कि भारत का मानचित्र, ठीक है। भारत का मानचित्र, भारत के मानचित्र याद करके आना है। यानी कि कौन सा जो है ना राज्य किससे लगता है, उसका राजधानी कहाँ है, ठीक है। मानचित्र में क्या क्या याद करके आना है, राजधानी, राजधानी, राज्यों का राजधानी, ठीक है। उसके बाद में आस पड़ोसी देश, पड़ोसी देश, पड़ोसी देश याद कर लेना है। उसके बाद कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा कौन कौन राज्य से गुजरती है, इस सब पर हम कल जो है ना बढ़िया से आप लोगों को कल का क्लास में बताएंगे। कर्क रेखा और समुद्र से लगे सर मैं पाकिस्तान और चाइना के बारे में नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, ये उसको देख दुश्मन लेना देश है। है, भारत के बारे में बुरा बुरा सोचता है। अरे पड़ोसी देश है, पढ़ना जरूरी है। तुम राजनीतिक नहीं कर रहे हो कि किसी को भरमाएगा कि हाँ पाकिस्तान ऐसा है वैसा है, चाहे चीन, ठीक है। सब अपने स्तर से ठीक ही है। और तुम नहीं अगर पढ़ रहा है, अगर उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा चाइना का चाहे चीन पाकिस्तान का, तो क्या तुम छोड़ के चलाना, नहीं बनाना, ठीक है।
बात करता है। विद्यार्थी को बना के सभी आना से है, कोई दोस्ती बनाए सीरियस रखना नहीं होता चाहिए, है। न कि सही, उससे झगड़ा ठीक है। करके और टाइम बर्बाद करना चाहिए। बिल्कुल सही। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पढ़ने वाले बच्चों तो ये है दुश्मनी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़े, उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का अगर इसमें पढ़ते हैं तो टाइम बर्बाद होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब पर नहीं पढ़िए, ठीक है। और चलिए भारत के मानचित्र हम थोड़ा बता देते हैं कि किस टाइप का होगा, और उस तरह से आपको बनाना है, याद करके आना है, ठीक है। जी सर। चलिए बनाते हैं। लगभग लगभग मैच कर रहा होगा, ठीक है। ठीक है सर। ऐसा नहीं कि हम पूरा सही ही बनाए हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये पाकिस्तान आपका, ठीक है, पाक है, यहाँ पाक है, याद रखिएगा। यहाँ से इसका सीमा यहाँ तक लगता है, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में यहाँ नेपाल है, नेपाल याद रखेगा, ये नेपाल है आपका। और यहाँ पे देखिए तो ये भूटान है, ये भूटान है, यहाँ ये मैप यहाँ से भूटान है, ठीक है। ये पड़ोसी देश हो गया पाकिस्तान, नेपाल। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये क्षेत्र जो है ना अफगानिस्तान के लगता है, याद रखेगा, अफगानिस्तान का लगता है थोड़ा सा यहाँ पे क्षेत्र। यहाँ पे ये हो गया जो आपका ये लद्दाख क्षेत्र हो गया, लद्दाख। ये इधर हो गया आपका जम्मू कश्मीर, ये हो गया जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ये हो गया लद्दाख, लद्दाख हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे चाइना का पूरा अधिकार है। तिब्बत को जो है ना 1959 में तिब्बत को अपने अधिकार में ले लिया था चाइना, ये चाइना का पूरा क्षेत्र हो गया, ठीक है। चीन याद रखिएगा, चीन, ये चीन है आपका, यहाँ तक चीन का लगता है। इधर में म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार इधर हो गया। और यहाँ पे आपका बांग्लादेश है, यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है। ये सब क्षेत्र जो है ना, त्रिपुरा आपका, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों ओर से घेरा हुआ है, तो बांग्लादेश याद रखेगा। बांग्लादेश हो गया। देखिए यहाँ पे जो है आपका ये अरब सागर है, ये अरब सागर है, यहाँ से पूरा ये सब पानी जो है भरा हुआ है, ये अरब सागर है, ठीक है। यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप याद रखिएगा, यहाँ पे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप इधर है। और यहाँ पे आपका पुडुचेरी, यहाँ पे पुडुचेरी 3 राज्यों में भी बटा हुआ है। थोड़ा देख लीजिए, इससे ये होगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप लोग मैप के आधार पर याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे श्रीलंका है पड़ोसी देश में, और यहाँ पे मालदीव है, मालदीव है छोटा छोटा यथी में, तो ये श्रीलंका हो जाएगा। यहाँ पे मालदीव है, मालदीव या मालदीव बोला जाता है इसको, ठीक है। तो याद रखिएगा, बाकी सब जो अरबी देश है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ से याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर में। तो ये सब पड़ोसी देश है, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये जो है ना 7 पड़ोसी देश हैं, जो आपको बढ़िया से याद करके आना है दोस्तों। अब एक जो है कर्क रेखा से संबंधित आपको हम बताए थे, कर्क रेखा जो है ना भारत को बराबर, लगभग बराबर 2 भागों में बांटती है। तो बराबर जब 2 भागों में बांटती है, तो इसमें आपको याद करके आना है कि कौन कौन राज्य से गुजरती है। हम इस टॉपिक पर कल बनाएंगे वीडियो, बताएंगे आप लोगों को, और 8 राज्य कौन कौन सा है यहाँ से हम जिक्र करेंगे इसका, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो पड़ोसी देश आप देख रहे हैं, ये सब हो गया, यानी कि लगभग पड़ोसी देश का बात करेगा तो आपका 9 पड़ोसी देश है, जिसमें एक मालदीव है, श्रीलंका है, ठीक है। ये समुद्र से लगता है ये पड़ोसी देश में, और समुद्र और स्थल से दोनों से लगता है आपका एक बांग्लादेश हो गया, एक पाकिस्तान हो गया, ठीक है। ये दोनों से लगता है, समुद्र और स्थल से दोनों से। बाकी स्थल देश में आपका ये 7 है, जो पाकिस्तान,
अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, ये सब है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्लास में आप सभी के लिए जो है ना नया टॉपिक को लेके आएंगे, और कहीं ना कहीं ये प्रोसीजर जो बीएसएससी इंटर से तैयारी कर रहे हैं या किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका और भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे ये हम आप सभी के लिए कल लेके आएंगे इस पर वीडियो। ठीक है, तो ये सेकंड क्लास था। अगर पहला क्लास नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, देख लीजिए। उसमें केवल परिचय वगैरह किया गया है, कौन क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सर, बाय सर।